आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन मत्ती 7 का 7 और 8 का सही मतलब क्या है, हमें क्या मांगना चाहिए और हम मांगते क्या हैं। तो हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती 7 का 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो मनुष्य आज क्या मांगता है और आज मांग क्या रहा है अपने लिए। मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगा, सिर्फ साफ बोलना, सुखी रहना। एक बात बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मांगने में कहीं ना कहीं फ़ायदा छुपा रहता है, एक स्वार्थीपन छुपा रहता है। और दूसरी बात, इंसान मांगता क्या है, प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे पापों की क्षमा मिल जाए, मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, मुझे अच्छा बच्चा मिल जाए, और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, या मुझे अच्छा नौकरी बिजनेस मिल जाए, है ना। सो मुँह सो बातें हम ये मांगते हैं। परमेश्वर के आगे अपनी लिस्ट को लगा कर बैठे रहते हैं, पर कभी उसकी नहीं पूछते। हम एक तरफ से फ़ोन तो करते हैं, परंतु जब वो बोलने को होता है तो हम अपनी बातें बोलकर फ़ोन काट देते हैं, और उसकी हम सुन ही नहीं पाते। अपनी लिस्ट लगाकर हमेशा परमेश्वर के आगे बैठकर और अपनी प्रार्थना को पूरा करके आमीन बोल के हम हट जाते हैं, और परंतु कभी परमेश्वर की सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। और दूसरा वचन क्या कहता है आगे, दूसरा आगे पढ़ेंगे तो ढूंढो तो तुम पाओगे। हम क्या ढूंढते हैं, इंसान आज क्या ढूंढ रहा है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का तरीका, पूरा करने का रास्ता, कि फ़ोन कैसे खरीदे और पैसा कैसे कमाएं और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कैसे करें। किसी लड़की को, किसी लड़के को अपने वश में कैसे करें, किसी लड़के और लड़की के साथ अपना रिलेशन बना के अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कैसे करें। बहुत सी बातें हैं, सो मुँह सो बातें हैं। और वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक बार सोच कर देखो ध्यान से इस बात को, कि जब हम परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए खोल देता है। उसने कहा है, जैसे कि उसका वचन कहता है खोला जाएगा, वो खोलता है हमेशा। चाहे कोई भी उसका दरवाज़ा खटखटाए, पापी हो चाहे पवित्र हो, वो अपना दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार है, परंतु हमें खटखटाना है। और जब प्रभु यीशु मसीह के खटखटाने की बात आती है तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बात कहना चाहूँगा, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, क्या यीशु मसीह को हम ATM की तरह तो यूज़ नहीं कर रहे। वो आज भी हमारे द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता है, परंतु हमारे लिए हमेशा अपना द्वार खोल कर रखता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि मांगों का सही मतलब क्या है। मत्ती 7 का 7 और 8 का मतलब क्या है। तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक बार हम वचन से जानेंगे, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है पहला तीमुथियुस 5:6 में, पर जो भोग विलास में पड़ गए वह जीते जी मर गए, क्योंकि ये इंसान को पाप करने पे मजबूर कर देती है। तो आप जान ही गए होंगे कि भोग विलास का मतलब क्या होता है। मतलब शारीरिक अभिलाषाओं को अपना पूरा करना, संतुष्टि दिलाना अपने शरीर को, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसका इंतज़ाम करना, नहीं मिले तो खोजना, है ना। इंसान यही तो करता है, यही तो मांगता है और यही तो ढूंढता है, और इसी चीज़ के लिए तो इंसान दरवाज़ा खटखटाता है हर जगह जगह। संसार का नहीं तो अपने परमेश्वर का, अपनी लिस्ट को लेकर घूमता रहता है कि मेरी ये ज़रूरतें पूरी हो जाए। इंसान आज इसी चीज़ को लेकर जी रहा है कि मत्ती 7 का 7 और मत्ती 7 का 8 का मतलब क्या है। इनकी कोई गहराई जानने की कोशिश ही नहीं करता है, और इंसान को जब मिल जाता है तो इंसान सोचता है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन तो शैतान भी देता है, परंतु उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, जो कहीं ना कहीं कभी कभी बीमारी परेशानियों में निकल जाता है। और जो परमेश्वर आशीष देता है परंतु वो उसके अंदर दुख नहीं मिलाता। ध्यान रखना। और अगर हम अच्छे मन से मांगते हैं, अगर वचन में लिखा है जैसे कि अगर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मेरी प्रार्थना में, अगर मेरे मन में किसी के प्रति विरोध है, तो अगर जब तक वो विरोध नहीं निकलेगा तो प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कैसे सुनेगा। फिर तो उसका मतलब यही है कि जैसा संसार के लोग हैं वैसा हम हैं, कि मैंने अपने मन में किसी के लिए विरोध रख लिया। तो अगर आपके मन में विरोध है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, जो भी आप मांगते नहीं मिलता, तो पहले अपने मन में से विरोध निकालने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे उत्तम प्रेम है और परमेश्वर ही प्रेम है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रेम एक बलिदान को दर्शाता है। एक बार पूछ कर देखो अपने आप से, कहीं हम स्वार्थी पने में तो नहीं मांगते। स्वार्थी पने की तो हमारी इच्छा नहीं है कहीं।
अपने मांगने में एक बार परख कर देखो अपने आप को, आप क्या मांग रहे हो। वचन में लिखा है दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती सींची जाएगी। और प्रेम बलिदान को दर्शाता है, जैसे कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस आई को, जिसका मतलब मैं है, उसको काट दिया, मतलब क्रूस पर अपने हाथों के द्वारा अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए श्रापित हो गया और क्रूस की दर्दनाक मृत्यु भी सह ली। और प्रेम को अगर देखा जाए, प्रेम इंग्लिश में इसको कहते हैं लव, और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसके कई सारे मतलब होते हैं, जिसके अंदर बलिदान है। कहने का मतलब हर एक शब्द में कुछ ना कुछ कटा हुआ है। आप जांच सकते हैं, जैसे कि प्रेम में आधा पा कटा हुआ है, आधा रा कटा हुआ है, प्यार में आधा पा कटा हुआ है, और प्रीति में आधा रा कटा हुआ है, मतलब पा के नीचे रा लगा हुआ है, और प्रिय में फिर से रा लगा हुआ है, प्रिय। और इश्क में आधा शा का आधा डंडा कटा हुआ है, और मोहब्बत में आधा बा कटा हुआ है, और प्रिय में मैंने जैसा कि आपको बताया। तो ये सब बलिदान को दर्शाता है। यदि इसी आज्ञा को पूरा करके अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं, अगर प्रेम रखते हैं, प्रेम की भावना और निस्वार्थ भाव से मांगते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। हमारे मांगने से पहले और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर हमें देता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पेड़ पे बैठे पक्षियों को खिला देता है, तो हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं, हमें वो क्यों नहीं खिलाएगा। सच तो ये है कि आप सभी को सब कुछ पहले से ही मिल चुका है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला राजा 3 का 11 से लेकर 14 तक। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। और जैसा कि वचन कहता है यहोशू 1:5 में, कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और यूहन्ना 17:10 में लिखा है, और जो कुछ मेरा है, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी अपने चेलों से, अपने लोगों से, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। इसका मतलब है कि जो भी हमारी समस्या, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक, हर प्रकार की ऐसी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह ने खुद ले ली, और यीशु मसीह ने हमें अपना अधिकार, अपनी सारी आशीषें, आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें यीशु मसीह ने हमें दे दी। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों में लिखा है 5:20 में, सो हम मसीह के राजदूत हैं। और अगर हम पढ़ना चाहें 1 पतरस 2:9 में भी लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। और 1 पतरस 2:10 में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने तुम्हें ब्याने में पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा तुम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करो, ताकि उसके साथ महिमा की देह पहनकर उठा लिए जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। और इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर बनाया है, और तेरे बेडोल तत्व को मैंने माँ के गर्भ में बनते हुए देखा है। जैसे तू जब भयानक और अद्भुत रीति से रचा जा रहा था, तेरी हड्डियों को मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, और मैंने तेरा तेल से अभिषेक किया है, और जाति जाति पर तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है, और तेरी हड्डियां मुझसे छुपी ना थी। और भी कई वचन है। और एक बात बताना चाहूँगा, और इन सत्य को जो आज कोई भी मनुष्य इसीलिए नहीं जानता है, क्योंकि जैसा कि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
लेकिन जो लोग जान गए हैं उन्हें अपने अधिकारों और हथियारों का इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। जैसा कि वचन कहता है कि अब तो तुम्हें दूध पीने वाला नहीं बल्कि मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। और ये सभी आशीषें, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक आशीषें और अधिकार और हथियार जो सब प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए, ये सब हमसे खो कैसे गए, ये हमसे दूर कैसे हुए? इसका कारण क्या है? इनको हम समझ क्यों नहीं पाते, इनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 5 का 16, 17, 19 से लेकर 21 तक। अब हम पढ़ेंगे गलातियों 5 का 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। और क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। और इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब बस 100 बात की एक बात, अगर ये सब चीज़ें हमारे जीवन में, इसमें से एक भी चीज़ें हमारे जीवन में है, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा कैसे? और जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा कैसे? अब हमें सबसे पहले क्या जरूरत है? पश्चाताप की। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 51 का 10 से लेकर 12 तक। जब दाऊद से पाप हुआ था तो उसने किस प्रकार की प्रार्थना करी थी पिता से? जैसा कि वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये दाऊद का पश्चाताप का गीत था। जब उससे पाप हुआ था तो उसने इस प्रकार इस गीत के अनुसार पश्चाताप किया था। तो आज हमें पश्चाताप की जरूरत है। अगर आज हम पश्चाताप करते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है लूका 24 का 49 में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये परमेश्वर ने एक हमसे बहुत बड़ी वाचा बांधी है। इस वाचा को जब ही पूरा करेगा जब हम पश्चाताप करेंगे, इन बुराइयों से बैर करेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय मानने से होता है। और भय मानने का मतलब होता है बुराई से बैर रखना, परमेश्वर का भय मानना है। और उसका वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि ये प्रतिज्ञा क्या है जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह से की है। तो अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 1 का 4 से 8 तक। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो अब हम जानेंगे, बात हो रही है यहाँ पर मांगने की, तो ये प्रतिज्ञा कहाँ से बीच में आ गई, है ना? तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे कहना क्या चाहता है, हमें क्या मांगना है उससे। हमेशा हमें अपनी प्रार्थनाओं में क्या रखना है? जिसके पास नहीं है उसे मांगना है, और जिसके पास है उसे इस्तेमाल करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हम जानेंगे कि हमें मांगना क्या है, असल में इसका मतलब क्या है। मांगो मत्ती 7 का 7 और 8 का मतलब, सही मतलब क्या है? तो परमेश्वर का वचन कहता है लूका 11 का 13 में, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही है वो चाबी जिसके द्वारा हम हर प्रकार का ताला खोल सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा ही तो हमारी अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा के अंदर ही तो वो सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा के अंदर ही तो वो फल है जो हमें दिए जाते हैं। उसी एक आत्मा के द्वारा हर प्रकार की शक्तियाँ, ताकत और अनुभव, वो आत्मा के काम, आत्मा के फल दिए जाते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा ही को मांग लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, और शैतान हमारे पैरों के नीचे कुचला जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मिला था, तो यीशु मसीह ने भी शैतान को वचन के अनुसार, जो परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को याद दिलाया, जैसे कि शैतान ने कहा था कि लिखा है व्यवस्था में कि
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि ये रोटी बन जाए जिससे तेरी भूख मिटे। तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करी, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, जो कबूतर की नहीं उतरा था, कि ये भी लिखा है। शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यही तो होता है आत्मा का काम। जैसे कि वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सारी बीती बातें बतला देगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो पवित्र आत्मा मांगना जरूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा मांगते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे जैसा कि वचन कहता है यूहन्ना 20:21 में, अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्या उत्तर देता है। हमें एक तरफ से फ़ोन करके अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिस्ट लगाकर अपना फ़ोन नहीं काटना है। इट मीन्स हमें अपनी तरफ से प्रार्थना नहीं करनी है, ताली खा से नहीं बजती है। हमें परमेश्वर के उत्तर का भी इंतज़ार करना है। अगर हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, मुझे तेरे मार्ग पर चला, मुझे बता कि किस परिस्थिति में मुझे कैसे क्या करना है। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर क्या उत्तर देता है। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20:21 में, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा लो पवित्र आत्मा लो। अगर हम मांगेंगे तो वो कह रहा है लो पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप उन क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम रख दोगे वे रखे गए हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सेतमेत में मिला तुम सेतमेत में दे दो, जो तुम्हें फ्री में मिला है उसको तुम फ्री में दे डालो। कुछ अपने पास इकट्ठा करने की मत सोचना। और जैसा कि वचन कहता है प्रभु ने जब हमें पवित्र आत्मा दे ही दिया और दे दिया और जो मांग रहे हैं उनको मिलने वाला है, तो उसको पाने के बाद करना क्या है। यशाया 61:1 से पढ़ेंगे हम, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। इस वचन को अपने लिए अंगीकार करना, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था, आज वैसे ही परमेश्वर आज आपको भेजेगा। जैसे कि वचन कहता है मरकुस 16:15 में, और उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने अपने लोगों से कहा जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका था, अपने चेलों से कहा, और वैसे ही परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है। उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और मरकुस 16:17 और 18 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना है और हमें किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर जो हमने सेत में पाया है वो सेत में हमें आगे कैसे देना है। और परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट दी है, उस बुलाहट को समझकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें कैसे चलना है। तो आने वाले समय में ये हॉली स्पिरिट के कुछ एपिसोड्स आएंगे जिसमें आपको बहुत सारी गहराइयाँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ इस वचन को ज़रूर सुने, और जो आगे एपिसोड्स आने वाले हैं उनको भी ज़रूर सुनना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देते रहे। आप सभी को जय मसीह की।